नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज हम फिर से एक बार पुनः बांग्लादेश के विषय में बात करेंगे। दो तीन कारण हैं उसके। पहला कारण तो यह है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए 27,000 टन चावल भेजे। बांग्लादेश भुखमरी कगार पर पहुंचता चला जा रहा है। अभी हाल में जब हमारे मिस्त्री साहब गए थे विदेश सचिव, तो उन्हीं से बातचीत के दौरान ये बात निकल करके आई। असल में भारत का वादा है, समझौता है 2 लाख टन चावल देने का। उसी का जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है वो 27,000 टन भारत ने बांग्लादेश को भेजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी गई है, जिससे कि ये चावल बांग्लादेश में थोड़ा सस्ता बिके और लोग इसको लेकर के क्या कर लें, खा सकें। इधर बीते कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले की बात है कि ईसाइयों के गांव में आग लगा दिया गया और 17 घर ईसाइयों के जलकर खाक हो गए। एक चर्च भी उसमें जल गया। चटगांव हिल ट्रैक के पास में ये घटना हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या ये भी सब शेख हसीना के समर्थक थे, क्योंकि हिंदुओं की हत्याएं तो इसीलिए की जा रही थी, शेख हसीना के समर्थक होने के कारण। अभी कल की घटना है, बांग्लादेश में क्या हुआ, आग लग गई वहाँ के। कहाँ पर? सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग में आग लग गई और आग को बुझाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा फायर ब्रिगेड को। आग को जो उसके बाद में तुरंत आनन फानन में एक कमेटी बनाई गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। लेकिन सरकार उसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाने से इनकार कर दिया। जो इस समय सलाहकार मंत्री हैं, जो उनकी बात हो रही है, वही सरकार है इसकी। और उसके बाद में इस कमेटी ने जब कुछ और कहा तो कमेटी को ही भंग कर दिया गया। अच्छा, कमेटी को 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप इसकी रिपोर्ट आग की बताइए, क्या मामला है। आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें शेख हसीना के समर्थकों ने आग लगाई, और जबकि सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट, सीसीटीवी को उपलब्ध न कराना और बहुत सारी और भी फैक्ट्स हैं जिनके लिए जो ये दिखाता है कि ये काम हो न हो, ये बांग्लादेश के नवनियुक्त जो छात्र नेता, मंत्री, सलाहकार जो कह लो हैं, ये उन्हीं लोगों का काम है। और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि आजकल बांग्लादेश के जो मंत्री या सलाहकार जो कहा जाए, ये जो लोग हैं, यंग लड़के, स्टूडेंट लीडर्स, वो पत्रकारों को डांट उठ देते हैं। सब कहते हैं आप कुछ जानते भी हो, आपको क्या मालूम है कैसे जो है प्रोटेस्ट किया गया है, कैसे संघर्ष किया गया है। झगड़ा कर लेते हैं, पत्रकारों को डांट देते हैं। अब ये तो 2-3 लेटेस्ट जानकारियां हैं बांग्लादेश के विषय में। इसके अलावा हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान से खूब पट रही है। दुनिया का बांग्लादेश एक पहला देश होगा जो अपने ही ट्रेटर या ऑपरेसर या जिसने अत्याचार किया है उसको अपने गले लगा रहा है। यह सिर्फ जो है इस इस्लामिक चरमपंथ की ताकत को दिखा रहा है और कुछ नहीं, बांग्लादेश। और यही चूँकि सेम चरमपंथी ग्रुप है तो ये सब काम तो करेंगे ही करेंगे। और तो और अगर आप देखें ज़रा सा, ये तो कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। अगर आप पिछले दिनों में देखें तो कितने अटैक हुए हिंदुओं के ऊपर, कितने अटैक हुए। 6 अगस्त, 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गई थी, मालूम है। अब तब से लेकर के ये जो बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स हैं, ये कर क्या रहे हैं? कभी नक्शा बदल रहे हैं महफूज आलम जैसे लोग भारत का, अपने देश का, कभी जो है हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं, कभी हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है। अच्छा, बात हिंदू मंदिर की है तो ये भी देखिए कि कब कब क्या हुआ है। जरा से एक क्रॉनिकल मैंने निकाला और देखा, तो अगर आप देखोगे तो 6 अगस्त को 2024 में ही इस्कॉन मंदिर पर ढाका में हमला हुआ। 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। 3 अक्टूबर को कैमिला में दुर्गा जी की मूर्ति पर हमला हुआ और वहाँ मंदिर में चोरी की गई। 11 अक्टूबर 2024 को दुर्गा मंदिर और काली मंदिर में मुकुट चोरी किया गया
सतवीरा कुछ करके है, वहाँ पर एक जगह है। 12 अक्टूबर 2024 को ढाका के तांती बाजार में जो है पूजा मंडप पर हमला किया गया। 29 नवंबर 2024 को हिंदू मंदिरों पर फिर हमला हुआ चटगांव में, 3 हिंदू मंदिरों पर। 7 दिसंबर 2024 इस्कॉन के ढाका का जो नमहट्टा सेंटर पर हमला किया गया, इस्कॉन के मंदिर पर, और वहाँ पर जो है प्रीस्ट को भी काफ़ी पीटा उटा गया। तो इस तरह से पूरा ये, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्पसंख्यक की आवाज़ जो उठाता है बांग्लादेश में वो है हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद, HBCUC, ठीक। इसके अनुसार 4 से लेकर के 20 अगस्त 2024 को 2010 मामले ऐसे हुए हैं अटैक के अल्पसंख्यकों पर, और इनमें 9 हत्या हुई और 71 मंदिरों पर हमला हुआ है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई। मोहम्मद यूनुस क्या कहते हैं कि जो HBCUC या हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की जो आंकड़े हैं बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है। 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में जो है केवल 88 मामले दर्ज हैं। इनमें 70 गिरफ्तारियां हुई हैं, 70 केसेस में, 70 केसेस में 88 मैटर्स हुए हैं, जिसमें 77 गिरफ्तारियां हुई। समझ रहे हैं। भारत सरकार का क्या कहना है, ज़रा सा ये भी आप जानिए कि भारत सरकार का ये कहना है कि 8 दिसंबर 2024 तक 2200 लोग मारे गए और यह हिंसा अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। समझ सकते हैं। अच्छा, अगर व्यापार की बात करें तो ये तो हर समय रहा है कि जब यहाँ बांग्लादेश में प्रो इंडियन गवर्नमेंट, जैसे शेख हसीना की सरकार थी, वो भारत का समर्थक थी थोड़ी सी, तो उसमें जो है एंटी इंडिया कैंपेन से पहले की अगर हम बात करें, व्यापार वगैरह देखें, तो 2010-11 में जहाँ $3.34 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत करता था बांग्लादेश को, वहीं 2022-23 में बढ़ करके $12 बिलियन का हो गया था। अगर हम, ये तो एक्सपोर्ट की बात है, अगर हम इंपोर्ट की बात करें कि बांग्लादेश से भारत मंगाता था, तो 2010-11 में 0.45 बिलियन था और 2022-23 में ये 2.03 बिलियन डॉलर हो गया। अच्छा, और तो और अच्छा, इसका मतलब एक और निकल रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में जो है वृद्धि हुई। हालांकि एक्सपोर्ट की चीज़ें ज़्यादा हैं भारत के लिए, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें भारत भेजता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजता है, धागा हुआ, मसाला हुआ, हाँ, उसके बाद में आपका ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे हुए, फिर जो है ऑटो पार्ट्स हुए, तेल हुआ, सब्जियां हुई, ये सब जाता है भारत से, खाद्यान्न हुए। इंपोर्ट में बहुत लिमिटेड चीज़ आता है, जैसे जूट के प्रोडक्ट्स हो गए, रेडीमेड कपड़े, चमड़े का सामान, जूते वगैरह हो गए, मैरीन प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आता है। तो अब हालांकि व्यापार भारत की तरफ झुका था, लेकिन भारत का रवैया क्या था, भारत तो एक मतलब कि पड़ोसी देखता था ना अपना बांग्लादेश को, तो इसलिए कभी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। इवन बिजली वगैरह भी जाते थे, लेकिन हड़ताल के ये जब ये हुआ, प्रोटेस्ट के बाद से, कूप के बाद से बांग्लादेश में जो नई सरकार आई, उसने तो जो है सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। अडानी की बिजली, हाँ, अडानी ने जो है झारखंड में एक NTPC का प्लांट लगा रखा है, 1600 मेगावाट का, पूरी बिजली जाती है बांग्लादेश को, हालांकि बिल नहीं दे पा रहे हैं। इवन और तो और क्या, त्रिपुरा से बिजली जाती है बांग्लादेश को, $200 मिलियन बकाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश से नया कर क्या रहा है। हाँ, बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है इस समय। भारत की चिंता क्या है, चीन की दखलंदाजी हो सकती है तो परेशानी होगी। बांग्लादेश
अपने ही ट्रेटर्स के ऑपरेटर बन जाएगा, पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है यूनुस सरकार, तो भारत की परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि इससे भविष्य में 2 फ्रंट खुल जाएंगे आतंकवाद के। अमेरिका चाहता है कि उसको एक आइलैंड दे दिया जाए वहीं पर छोटा सा, जहां अपना नेवल बेस बना करके रहेगा और बांग्लादेश को सहायता मिलती रहेगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हाँ, इनमें आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे और भी चर्चाएं होती रहेंगी आपसे। मैं अपना वीडियो अब लंबा खींच रहा है, इसलिए मैं यहीं पर वो कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि बांग्लादेश का मैटर किस तरह से उलझता जा रहा है और किस तरह से इसको उलझाया जा रहा है ज़बरदस्ती चरमपंथियों के द्वारा। इसको पाकिस्तान के फेवर में करने की बात की जा रही है, या कुल मिलाकर के पाकिस्तान के फेवर तो नहीं, कहीं एंटी इंडिया करने की बात की जा रही है, बस और कुछ नहीं। अब इससे बांग्लादेश कितना लाभ उठाएगा ये तो भविष्य बताएगा। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।